डॉक्टर साहब, तमाम सूबों में तकरीबन असम्बलियाँ टूट चुकी हैं और निगरान हुकूमतें आ गई हैं। क्या ये अब तक जो सवाल है वो क्या गर्दिश कर रही है कि इंतखाबात वक्त पे होंगे या ताख़ीर से? देखिए, सवाल गर्दिश कर रहा है बिल्कुल। और ये जो सवाल है ये है कि अक्टूबर में होंगे, नवंबर में होंगे या फर्दर इसमें डिले होगी। और ज़ाहिर है कि ये काम जो है ये इलेक्शन कमीशन तय करेगा। और उसके साथ ही दो बातें, मतलब एक तो ये है कि जी नवंबर, एक ये है कि शायद फरवरी मार्च, और एक ये है कि उससे भी ताख़ीर। ये वो है जो हम ज़ाहिर है कि टीवी पे और मोबाइलों में तकारीर सुन रहे हैं सारी। एक सिस्टम चला गया है जी। एक हुकूमत नहीं गई, एक निज़ाम चला गया। निज़ाम, जमहूरियत मौजूद है, 73 का आइन अपनी जगह मौजूद है, लेकिन एक सिस्टम का जो लफ्ज़ है मैं वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक सिस्टम चला गया और अगला सिस्टम, उसमें कौन सी जमातें किस रंग रूप में होंगी, कौन सी नहीं होंगी, उसका खाका क्या होगा। और तेज़ी के साथ अगर ये इंतखाबात फरवरी में भी होते हैं तो उस वक्त तक आपको आने वाले चंद हफ्तों में बहुत बड़ी तब्दीलियां पाकिस्तान के सियासी उफक पे नजर आएंगी। और यानी इस तरह से आप देखें कि आज से 3 या 4 महीने पहले कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि तहरीक इंसाफ के साथ ये मामला होगा जी। लेकिन हो गया। इसी तरह से अगले चंद दिनों में या हफ्तों में गालिबन ऐसा बहुत कुछ होने जा रहा है जिसका इस वक्त तसव्वुर नहीं हो सकता, लेकिन तेज़ी से होगा। क्योंकि उसकी वजह यह है कि बहुत से मामलात में जो पाकिस्तान ने आगे किस तरफ जाना है, ये ख़ित्ते और जो पूरा रीजन ग्लोबली जो मामलात हैं उसमें ये फ़ैसले पाकिस्तान थोड़ा सा, मतलब अगर आप पीछे रहे 3-4 आपको जो है ना वो छलांगे लगानी पड़ती हैं आगे जाने के लिए। तो हम बहुत पीछे तो नहीं, लेकिन हम उसको तेज़ी के साथ हम अपनी जगह जो है वो बना रहे हैं। तो अंदर जो है वो मुल्क के अंदर बदअमनी या इंतशार या खल्फिशार या ऐसे सारे मामला उसके ऊपर आने वाले दिनों में काबू आपको नज़र आएगा। दूसरी बात, 18 तारीख को, अच्छा सारी हुकूमतें चली गई हैं, अगली हुकूमतें की शक्ल में आएंगी कोई नहीं जानता, कौन सी जमातें होंगी कोई नहीं जानता, किससे इत्तेहाद होगा कोई नहीं जानता। 18 तारीख को 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा नैब तरामीम केस, जो कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से चैलेंज किया गया था तरामीम को, जिसमें नैब की में जो ये पार्लियामेंट जिसके बारे में तारीख़ी जुमला शाहिद खान अब्बासी साहब भी कह गए तो हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने आने के बाद जो सबसे पहला एक काम इनके हाथ से हुआ था वो ये था कि अपने नैब के केसेस माफ़ करवा। तो वो नैब तरामीम चैलेंज हो गया था मामला, और वो उसकी तकरीबन मेरा ख्याल है 45 या 46 या 47 इतनी समातें उसकी हुई, लेकिन अब उसकी समात लग गई है। पहले होता था तो यहाँ से पार्लियामेंट में से ज़ाहिर है बहुत हंगामा, अब पार्लियामेंट नहीं है तो वहाँ पे, और 3 रुकनी बेंच ही सुनेगा। 3 रुकनी बेंच, और इसकी 18 तारीख को समात होगी कि क्या नैब के अंदर, मतलब इतने करोड़ की करप्शन जो है वो नैब में जाएगी तो इतने करोड़ की उधर से उधर जाएगी, तो क्या उसमें क्या उलट पुलट करके उल्टी सीधी तरामीम हो गई थी। और वो अगर तरामीम ऊपर नीचे होती हैं तो उसके नतीजे में कई मुकदमात दोबारा खुल सकते हैं जो कि किसी ख़ास लेवल पे बंद हो गए थे। ये कहा गया था कि जी इसको मुनासिब फोरम पे भेजें, ये नैब मतलब नैब का नहीं है, किसी और अदालत में भेज दें, उधर दे दें। तो पता चला ये तरामीम अगर उड़ जाती हैं या रहती हैं, मुझे नहीं पता क्या फ़ैसला आता है, तो वो सारा का सारा फिर वापस। तो आने वाले दिनों में जो है वो, अच्छा अभी ये जो नया निगरान सेटअप है ये अभी अपनी शक्ल लेगा। ये शक्ल अभी इसका रंग रूप जो है सूबाई सतह जो लेवल पर भी और कौमी सतह पर भी ये अभी अपने
अपनी यानी आप समझें कि शक्ल मुख्तलिफ कि ये किस तरह से कैबिनेट होगी, ख़जाना कैसे देखेगा देखा जाएगा। आज रात को इतलात हैं 15 तारीख को 15 दिन के बाद पेट्रोलियम की कीमतें वगैरह बढ़ती हैं, तो आज देखते हैं रात को बढ़ती है नहीं बढ़ती, क्या ऐलान होता है। लेकिन पेट्रोल पंप्स वगैरह पे इस वक्त काफ़ी रश लगा हुआ है और डॉलर जो है वो 300 रुपया क्रॉस कर गया है। तो फौरी तौर पे यकीनन अब जो निगरां वज़ीर आज़म है उनके ऊपर भी दबाव है कि जल्दी वो कैबिनेट अनाउंस करें, कम से कम कोई वज़ीर ख़जाना ऐसा है जल्दी जो कि ये काबू पाए ये मईशत, क्योंकि मईशत को आप छोड़ नहीं सकते आपने वहीं पर, क्योंकि वो क्लॉक टिक टिक कर रही है और तेज़ी के साथ। तो IMF का हर रोज़ दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा आपने वो अहदाफ उनके तरफ से डेलीगेशन ने आना है, फिर आपने आगे मईशत को, तो ये सारे मामला जो हैं वो आपस में तेज़ी के साथ कहीं इसमें दोबारा गड़बड़ ना हो जाए। और साथ साथ ये है कि आवाम के ऊपर मज़ीद बोझ भी ना पड़े, सख्त फैसले हों मगर वो सख्त फैसले आवाम के लिए ना हो। और तो ये अब इस वक्त देखते हैं कि ये जब काबीना सामने आती है और मामला आगे चलते हैं तो किस तरह से। लेकिन मैंने आपसे ये कहा ना कि इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैंने बात की ना कि कौन सी सियासी जमातें होंगी या कौन सी नहीं होंगी, या कौन सी क़यादतें होंगी मैदान में या नहीं होंगी। ये जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कल बात की है बिल्कुल दुरुस्त बात की है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ज़ाहिर है कि उस वक्त वापस आएंगे जब ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद बात की, उन्होंने कि जब बिल्कुल मामलात उनके बिल्कुल यानी वो लंदन में ही उनको एक फ़ैसला सुना दिया जाएगा कि आप वापस आएँ, उससे पहले वो वापस नहीं आएंगे। और मेरे ख्याल से ये बात खुद भी समझते हैं वो नवाज शरीफ साहब ये बात जानते हैं। उनको मतलब ये नहीं कि ख्वाजा आसिफ साहब कहेंगे तो उनको, वो ख्वाजा आसिफ साहब ने बयान दिया, उसके बाद आज बात आई कि जी वो उनकी फैमिली ज़रा ने कहा कि 15 सितंबर आ जाएंगे। नवाज शरीफ साहब उस वक्त आएंगे जब बिल्कुल यानी अब आप देखें ना कि दो बड़ी जमातों की जो क़यादत है वो इस वक्त सियासी निज़ाम से माइनस है सर। और अगर आप पिछले 5 सालों को देखें तो 3 जमातों की क़यादत, एक आप उसमें बानी MQM को भी शामिल करें तो 3 बड़ी जमातों की जो क़यादत है वो माइनस हुई है। अच्छा, अब अब मैंने आपसे कहा कि क्या शक्ल इख्तियार करता है पॉलिटिकल आपका जो लैंडस्केप है कमिंग डेज़ में, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और तहरीक इंसाफ, पैट्रियट्स और ये मुस्लिम लीग काफ भी है कहीं, ये भी सारा। और आप ये देखें कि इसमें ज़ीरो टॉलरेंस है मुख्तलिफ हवालों से। ग़ालिबन इस वक्त जो मुल्क में माहौल है उसमें ज़ीरो टॉलरेंस है जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है। एक तो हमें सामने नज़र आई ज़ीरो टॉलरेंस वो टेररिज्म के ऊपर नज़र आई है, और आर्मी चीफ़ का जो अब तक का जो एक वाज़ेह उनकी चीज़ सामने नज़र आई, बाकी तो ज़ाहिर है कि एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो सेटअप उसमें, लेकिन जो वाज़ेह चीज़ नज़र आई है वो ये है कि टेररिज्म के ऊपर ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ है और ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ है। और ये ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ जो है ये कैनी साहब के दौर में या उससे पहले मुझे बड़ा एक इशू खड़ा हो गया था ये 9/11 के बाद, तो और उसमें ये था कि बातचीत की जाए, फिर एक बातचीत हो रही है, फिर वो नाकाम हो रही है। सारे हमने मुज़ाकरात देखे हुए हैं 2005 से 4 से, जब से पहला दौर हुआ था तो उसको भी विटनेस किया हुआ है। और उसके बाद कभी वो बात बनती थी फिर ख़त्म होती थी, कभी फिर उसमें जराइम पेशा गिरोह शामिल हो गए थे, बहुत ज़्यादा लोगों की गर्दनें काट रहे हैं, दहशत गर्दी पूरे मुल्क में। और मुझे वो एक दफ़ा एक दफ़ा बात हो रही थी तो किसी जगह पे तो उन्होंने कहा मुझे किसी ने कि जी वो हमने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा अब जो है वो समझ लिया कि दहशत गर्दों को कैसे पकड़ना है और कैसे ख़त्म करना है, और जदीद तरीन हमारे पास जो टेक्नोलॉजी आ गई। और तो मैंने कहा जी वो आपने उनकी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है, उन्होंने भी आप अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। जिस तरह आप इधर ट्रेन होते हैं वो भी ट्रेन होते जाते हैं, आपके पास टेक्नोलॉजी आती है उधर वो भी एडवांस होते हैं। इसीलिए आपको ये जो वाक़यात नज़र आते हैं ना, धमाका हो गया कहीं, ये बहुत सारे वाक़यात नहीं होते, उससे पहले रोक लिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन बात चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी के बस में नहीं होती और वो हो जाती हैं। 12 तो ज़ीरो टॉलरेंस
टेररिज्म पे इसी तरह से ज़ीरो टॉलरेंस और काफ़ी मामला पे नज़र आएगी। मतलब मिसाल के तौर पे परवेज़ इलाही साहब का जो मामला है, अब आप देखें परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनको दोबारा 14 दिन का जिस्मानी रिमांड उनको, और वो एक केस से निकलते हैं तो दूसरे केस में, दूसरा तो तीसरा तो फिर कई दफ़ा वो निकल, उनकी ज़मानत तो ये है वो दूसरे केस में गिरफ्तार हो जाते हैं। और जो इसमें जो 6 केसों में आज ज़मानत साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन PTI की जो है वो आज 9 मई के हवाले से, मैं अभी अपनी उस बात पे, मेरा बड़ी दोस्त अहबाब से बात होती है हमारे, ज़ाहिर है कि बहुत गहरी नज़र रखते हैं सियासत पे, लेकिन वो कहते हैं हमेशा कि तोशा खाना, मुझे ये लगता है हमेशा कि ये 9 मई ज़्यादा संगीन, 9 मई ज़्यादा संगीन। और क्योंकि तोशा खाना जो है वो तो है, लेकिन वो तोशा खाने में तो फिर बहुत से लोग हैं ना, वो एक पॉइंट उठता है कि ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, लेकिन ये चूँकि स्पेसिफिक है 9 मई, तो इसलिए ये ज़्यादा संगीन केस है। और 9 मई के हवाले से 6 मुकदमात में आज उनकी ज़मानत खारिज हुई है, यानी अगर एक में बेल हो जाएगी, दूसरे में रहे, दूसरे में, तीसरे में। और साथ ही जो हसन नियाज़ी साहब हैं उनको गालिबन बलूचिस्तान की पुलिस ले गई है, तो वो अपने पास रखेगी, फिर वो पंजाब की पुलिस ने मांग ली है, वो एक मरकज़ी मुलज़िम के तौर पर उसमें नामज़द है। इसमें और गिरफ्तारियाँ भी होंगी। अब पिक्चर क्या बनेगी पॉलिटिकल? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज एक हदायतनामा जारी किया और उसमें ये कहा कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। अब वो कैसे होगी, किस तरह से दी जाएगी, कैसे, उन्होंने और भी बहुत सारी मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमतों, कोई सियासी जमातें उनके फंड्स इस्तेमाल ना करें, रिसोर्स इस्तेमाल ना करें, पूरा उनका एक हदायतनामा है और मुनासिब है इलेक्शन कमीशन के हवाले से बिल्कुल। लेकिन उसमें अब लेवल प्लेइंग फील्ड का एक इशू है कि उधर से पाबंदी भी है, उधर से, तो ये आने वाले दिनों के अंदर मैंने आपसे कहा ना कि ये अभी ये नया सिस्टम जो है ना, नया सिस्टम जो इलेक्शंस तक जाएगा, इसको कोई तरतीब नहीं दे रहा होगा, ये खुद ब खुद बात से बात निकलती आगे इलेक्शन तक जाएगी। एक कोई कानूनी दलील आएगी, कोई दूसरा, कोई मतलब वो बातें आगे से आगे खुद ब खुद, और तेज होगा, तेजी से होगा। इलेक्शन इंश्योर कराना अब इलेक्शन कमीशन का काम है। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि जैसे कि अभी तक ये नहीं पता तहरीक इंसाफ होगी नहीं होगी, पैट्रियट किसके साथ होगी,